चौराहे में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ और आज हम बात कर रहे हैं मांडर उपचुनाव की। आगामी 23 जून को मांडर उपचुनाव होना है और इस बार चुनाव को लेकर क्या सरगर्मी है, हम मांडर के जो विधानसभा क्षेत्र के जो निवासी हैं उन्हीं से बात करते हैं। कुछ लोग हैं और इस बार मांडर उपचुनाव 23 तारीख को हो रहा है। किस तरह की सरगर्मी है और क्या लग रहा है इस बार जनता क्या सोच के अपना मतदान करेगी? देखिए, अभी तो सरगर्मी पता नहीं चलेगा कि नॉमिनेशन हुआ है, अभी तो छटनी भी नहीं हुआ है। तो मैदान में तो 2 प्रत्याशी अभी हैं। लगभग यदि बात करें तो 1 दर्जन से ऊपर प्रत्याशी। 19 प्रत्याशी हैं, जिसमें 2 प्रत्याशी, एक बंधु तिर्की की बेटी है और एक ये गंगोत्री कुजूर, 2 में टक्कर है। तो इससे पहले यदि बात करें तो दोनों को इस विधानसभा में काम करने का मौका मिला है। चाहे बंधु तिर्की की बात करें, बंधु तिर्की कई बार विधायक रहे हैं, हालांकि इस बार उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर बीजेपी की जो प्रत्याशी है गंगोत्री कुजूर, वो भी पहले यहाँ से प्रत्याशी विधायक रह चुकी हैं। तो दोनों को मौका मिला है इस क्षेत्र विधानसभा में काम करने का। तो क्या लग रहा है, किस तरह का रुझान देख रहे हैं? बंधु तिर्की फर्स्ट बार में बहुत अच्छा काम किए, उसके बाद उस तरह का कोई काम नहीं हुआ। गंगोत्री कुजूर सामान्य है। तो क्या लग रहा है, जनता किस आधार पर इस बार मतदान करेगी? जनता मतदान करेगी सिर्फ मोदी को देख के, सिर्फ मोदी को देख के, योगी को देख के। आप लोग किस तरह का प्रत्याशी चाहेंगे अपने विधानसभा? हम लोग को वैसा टैलेंट प्रत्याशी मिला ही नहीं तो क्या करें। हम लोग मजबूरी है, हम लोग बीजेपी का आदमी है, हम लोग तो गंगोत्री कुजूर को देना ही है वोट। जिस तरह की उम्मीद कर रहे हैं प्रत्याशी की, हाँ, वैसा प्रत्याशी नहीं है। जो अपने बल बूते पर, काम के बल पर वोट ले, वैसा प्रत्याशी तो नहीं है। इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उसकी जानकारी है आप लोग? जानकारी तो है। विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार जो प्रत्याशी खड़े हैं किस तरह से देख रहे हैं? आप देखिए, उसको अभी किसी कहेंगे हम लोग को। आप यहाँ रहते हैं तो किस तरह की समस्या है, जो पहले विधायक रहे हैं, काम किए हैं? हाँ, तो जो करना तो किए थे, लेकिन अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे कैसे कहें हम लोग। इस बार आप लोग क्या सोच के वोट करेंगे? अभी कुछ सोचे नहीं हम लोग। सोचे नहीं है अभी, तो कैसा प्रत्याशी होगा? लेकिन हम लोग तो सोच विचार नहीं किए हैं। विचार करना होगा ना कि अपना कैंडिडेट को चुनने के लिए, तभी ना आपकी जो गांव का समस्या है वो सब, विधानसभा में जो समस्या है वो सबका बैठना होगा, उसके बाद है ना उस समस्या का हल किया जाएगा। इस बार लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद ही निर्णय लेंगे कि किस पार्टी को या फिर किस कैंडिडेट को चुनाव देना। हाँ, वही होगा। अभी निर्णय हम लोग का नहीं हुआ है। कुछ लोग और भी हैं, आप देख रहे हैं, जो इस बार के जो मतदाता हैं कहीं ना कहीं सजग हैं और यही वजह है कि वे सोच विचार के इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं, लगता है बिजली की समस्या इस इलाके में है, यही वजह है कि भाई साहब हमारे पेज से हवा डुला रहे हैं। किस तरह की यदि समस्या है यहाँ? तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी से ऐसा परेशानी हो गया है कि आदमी के बीमार पड़ जाएगा। क्या लाइट नहीं रहती है? लाइट नहीं रहती है, 12 बजे 1 बजे रात का लाइन आता है। हाँ, लाइन की तो दिक्कत है। तो आदमी सुतने के टाइम में लाइन आएगा और कखनी पंखा चालू करेगा, कखनी ऐसी करेगा, बाहर में भीगा जाता है आदमी। विधानसभा उपचुनाव हो रहा है मांडर में, 23 तारीख को वोटिंग है। देखिए, कोई भी विधायक बने, कोई भी अच्छी करे, कम से कम पब्लिक का, जनता का साधन देवे, है ना। साधन करे अपना, जो पब्लिक का किसी तरीका से नहीं है। वोट तो मान लीजिए पब्लिक देवे करेगा, यही सोच के देता है जो हमारा विधायक जो है काम करने लायक है, काम करेगा, है ना। तो इससे जो है से 5 साल में, हर 5 साल में आदमी को बदल देता है, विधायक को, मुखिया हो, जो भी हो, तो बदली होना चाहिए भी। इस वक्त हम खड़े हैं मांडर विधानसभा में और 23 जून को मांडर विधानसभा में उपचुनाव होना है। यदि इस उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पे जो पूर्व विधायक थे बंधु तिर्की, आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद मांडर में उपचुनाव 23 जून को होने जा रहा है। यदि इस उपचुनाव की बात करें तो 1 दर्जन से ऊपर जो प्रत्याशी हैं वे इस बार चुनावी मैदान में खड़े हैं, जिनके भाग्य का फैसला
23 तारीख को होगा। और इस वक्त हम मांडर चौराहे पे खड़े हैं और आज हम बात करेंगे यहाँ के वोटरों की, जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को चयनित करेंगे। देखना होगा कि कौन सा प्रत्याशी इस बार विजय हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ का इस बार यदि मुकाबला की बात करें तो काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी बंधु तिर्की की बेटी हैं और यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से पूर्व विधायक भी रही हैं गंगोत्री कुजूर, जो बीजेपी की इस बार प्रत्याशी है। हालांकि इसके अलावे भी 1 दर्जन से ऊपर लोग प्रत्याशी हैं इस पूरे विधानसभा चुनाव में। कुछ आम लोग हैं मांडर के, उनसे बात करते हैं कि इस बार क्या लग रहा है इस उपचुनाव में। 23 तारीख को कह सकते हैं प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है, वोटिंग है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे उपचुनाव को? देखा कहा जाए, मतलब देखने का तरीका यही है कि आपका बंधु तिर्की चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी जो है चुनाव लड़ रही है और उसमें उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि उनकी बेटी को ही जो है यहाँ का आम जनता जो है जन समर्थन देगा, क्योंकि बंधु तिर्की अब वो है कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक है वो निश्चित तौर पे जो है बंधु तिर्की का बेटी को ही मिलेगा और जनता जो है इस बार जो है मतलब कांग्रेस को ही जो है यहाँ से जो है जिता के अपना जो है भाग्य फैसला करेगा और उनकी बेटी को ही विजय बना के जो है मांडर विधानसभा उसे जो है विधानसभा पहुंचाने का काम करेगा। यदि मांडर विधानसभा की बात करें तो किस तरह की समस्याएं यहाँ इस विधानसभा में है, या फिर जो वोट का रेशियो है वह किस तरह से जो निर्णायक होगा इस पूरे चुनाव? देखिए, निर्णायक बोलने का यही है कि यहाँ पे जो है एक जो आपका जनसंख्या है यहाँ पे, जैसे हम लोग के जो है आदिवासी हो गए, मुस्लिम हो गए, हिंदू सदान हो गए, आपका जो है क्रिश्चियन वोट हो गए, तो कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है आपका, वो वोट बैंक जो है आपको निश्चित तौर पे बंधु को ही दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी को ही दिया जाएगा, उसकी बेटी को दिया जाएगा। इसलिए हम लोग को तो पूरा निश्चिंत है कि कांग्रेस जो है यहाँ से निकलेगी और बंधु का बेटी ही निकलेगी। क्या लग रहा है, आप कई चुनाव देखे होंगे मांडर का और एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहा है मांडर में, तो किस तरह का यहाँ पे राजनीतिक सरगर्मी है, क्या लग रहा है? हम लोग का तो बस वही कांग्रेस को देना है, काहे कि उसी को हम लोग चाह रहे हैं और कांग्रेस हम लोग का पुराना अच्छी है। क्या लगता है काम करेगा जो प्रत्याशी को इस बार? करे या ना करे, हम लोग को तो पूरा उसी को हम लोग समर्थन देंगे। कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। यदि मांडर सभा उपचुनाव होना है, क्या लग रहा है किस तरह का सिनेरियो दिख रहा है इस चुनाव में? सर, पूर्व की कार्यशैली को देखते हुए यहाँ पर जनता जागरूक हो चुकी है और उनके कार्यशैली पर ही निर्भर करता है। जो जैसा किया है सर, उस तरह से उनको वोट मिलेगी। अगर जो कार्य अपना अच्छा किए हैं तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनका वो मतदान उन्हीं पर जाएगा। यहाँ पर सब कहा नहीं जा सकता है, जनता खुद यहाँ का मालिक है और जनतंत्र में यहाँ पर जनता का अधिकार है सर। आप जानते ही हैं कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। यहाँ पर जो शासन अपना चलाए हैं वो विधायक हम लोग नहीं चाहेंगे सर, लेकिन यहाँ पर सभी जनता के लिए जो आए हैं उन जनता को चुनेंगे ही। और उसमें अगर आज बंधु तिर्की की बेटी आ रही हैं तो युवा वर्ग की हैं, वो चाहेंगे कि हम कुछ करके दिखाएं, उनमें एक जज्बा होगी, वो भी करके दिखाने के लिए तत्पर होंगे सर। और आगे जो किए हैं, आज बंधु तिर्की का जो विकास है का कार्य किए हैं, आज चाहे मांडर में ITI का निर्माण करना हो, चाहे यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण कराना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो बहुत कुछ उन्होंने किया है। नहीं किया है सो बात नहीं, उनके थोड़े से गलती के लिए अगर उनको सजा मिली है तो उनके कार्य के ऊपर निर्भर किया है। वो गलत किए हैं तो वो गलत किए हैं, लेकिन उनकी बेटी गलत नहीं की है। तो जिस तरह से अंबिका प्रसाद आज चुन करके गई हैं, और उस तरह से हो सकता है कि हमारे बीच में जो बंधु तिर्की की बेटी हैं वो अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो जनता उनके साथ रहेगी। क्या लगता है, क्योंकि बंधु तिर्की भी इस विधानसभा से कई बार विधायक रहे हैं
उनकी बेटी को इस बार महागठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ गंगोत्री कुजूर जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, हालांकि पहले भी वो विधायक रह चुकी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार टक्कर जो है बीजेपी महागठबंधन के बीच देखने को मिलेगी? जरूर मिलेगी सर। कर्म ही पूजा है सर। जैसा कर्म किए हैं सर वैसा फल मिले उन्हें। अगर गंगोत्री अच्छी की है तो उन्हें भी जनता चाह सकती है, लेकिन अगर गंगोत्री अगर अच्छी नहीं की है तो हो सकता है कि नहीं भी चाहेंगे। और अगर बंधु तिर्की आज अच्छा करके गए हैं तो अपने बेटी को लाए हैं यहाँ पर, तो सर एक चीज जानना चाहते हैं कि राजतंत्र नहीं है सर, ये प्रजातंत्र है। अब कह सकते हैं कि जो विकास के कार्य किए हैं उनके साथ यहाँ की जो जनता है, पूरी जनता है। विकास वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन पूरी जनता विकास की कार्य पर है। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। उपचुनाव होने जा रहा है मांडर में, इस बार किस तरह का प्रत्याशी चाह रहे हैं और किन चीजों से आप लोगों को रोज रूबरू होना पड़ता है, जो समस्याएं यहाँ की? यहाँ समस्या है युवाओं को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो भी कोई पार्टी, विशेषकर एक बार गंगोत्री कुजूर को भी चांस दिया गया था, वैसा कुछ विकास की नहीं। और हमारे माननीय बंधु जी एक बार मंत्री रह चुके हैं, खेल मंत्री और अति मंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री। तो उस दरमियान ये ITI और खेल मंत्री में स्टेडियम और सरना हो गया और कब्रिस्तान, हर चीज़ का, धर्म स्थल का जो कराए, वो अति घेराबंदी जो कराए, सब वो अच्छा काम किए हैं। भले आज वो आय के अधिक संपत्ति से 6 लाख के में वो फंस गए हैं और उसकी सदस्यता रद्द हो गई है। तो 6 लाख तो आजकल कोई बड़ी रकम नहीं है, वो तो आजकल रिक्शा चालक के पास भी होता है, लेकिन वो सरकार के कुछ नियम के तहत वो फंस के और बाहर हो गए हैं। क्या इस बार जनता माने विकास के नाम पे ही वोट देगी? नहीं, विकास के नाम पर बंधु तिर्की की बेटी को ही वोट मिलेगा। और कांग्रेस एक अच्छा पार्टी है, भले अभी केंद्र में उनका जो अथी है प्रतिशत वो पूरा घट के एकदम बहुत कम हो गया है, लेकिन मांडर में कांग्रेस ही आबर आएगा। वो बंधु के चलते ही आएगा, बंधु के चलते। अब मांडर में कांग्रेस बहुत दिन से, मान के चलिए बहुत 15 साल से कांग्रेस यहाँ नहीं है, मांडर में नहीं है। क्या कांग्रेस यहाँ नहीं है, लेकिन अब बंधुदा के चलते ही कांग्रेस मांडर में। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानते हैं इस उपचुनाव में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है मांडर? हमारी पूर्व विधायक हम लोग को माननीय पहले के मंत्री बंधु तिर्की जी है, माने उनके द्वारा विधानसभा में काम किया गया है। हाँ बिल्कुल, विधानसभा में बिल्कुल काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। पब्लिक को पकड़ अच्छा है, सबका सुख दुख में साथ रहते हैं, अच्छे नेता हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। चुनाव के बाद ऐसा है कि बहुत नेता गायब हो जाता है ना, ये सब नहीं है। वो एक टर्म वो हारे भी थे 2014, उसके बावजूद भी वो फील्ड में रहे, काम किए, जनता का, गरीब का सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं। तो मांडर विधानसभा की बात करें तो किस तरह की समस्या है और यहाँ का विकास के लिए और क्या होना चाहिए? सर विकास का काम तो जेन्युइन एकदम जो है, बिजली, सड़क, पानी, पब्लिक को क्या चाहिए। एक मुद्दा है रोजगार का तो मुद्दा है ही, तो नेशनल मुद्दा है। क्योंकि देखा जाए तो मांडर पहले कृषि बहुल क्षेत्र इलाका भी है, यहाँ खेती या सब्जी का जो उत्पादन संख्या में होता है, कहीं ना कहीं उसके लिए बाजार की एक जरूरत अधिक देखने को मिलती है, ताकि जो किसान उपजाते हैं उसका उचित पैसा उनको मिले। बिल्कुल मिलता है। किसान बाजार उपलब्ध यहाँ पे बिल्कुल है सर, हर बाजार है, हर दिन का बाजार है। कोई बाजार 5 किलोमीटर में एक बाजार, तो खुद हमारा 2 बाजार यहाँ लगता है, सामने में 1 किलोमीटर में, अगल बगल में 4-5 किलोमीटर का अंतर में है। देहात के जितने लोग हैं सारे लोग मांडर बाजार आते हैं। बरामबे हम लोग का एक बाजार है, किसान अपना सब्जी वहाँ बेच सकता है आसानी से, इस तरह का सुविधा है, दिक्कत नहीं है बाजार में। क्या इस बार जो जनता है पार्टी देख के वोटिंग करेगी या फिर जो कैंडिडेट है उसके काम को देख? देखिए, कैंडिडेट का काम को भी देख के करेगी और पार्टी को भी देख के करेगी। अगर वो हमारे जो विधायक हैं निर्दलीय भी लड़ते तब भी वो चुनाव जीतते, इतना काम वो किए हैं। और इस बार तो कांग्रेस पार्टी से
तो कांग्रेस का कैडर वोट भी हो वो कहीं नहीं जाएगा, जीतेगा। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो उपचुनाव होना है, किस तरह का सिनेरियो मांडर में दिख रहा है? देखिए, एक तो चुनाव तो एक जश्न है और चुनाव का तो बहुत अच्छा मतलब है, मैसेज है कि देखिए जो हम लोग के जो बंधु त्रिक विधायक थे वो किसी कारण से वो जबकि क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं, उसका जो प्रभाव अभी भी है। और बंधु तिर्की के बेटी जो अभी लूटी है और कांग्रेस का रुझान अच्छा है, उम्मीद है कि वो जीत जाएगी जैसे माहौल है। तो आप देख रहे हैं जो लोग हैं कहीं ना कहीं विकास और पार्टी भी देख रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी इस बार इस चुनाव में जीत के काबिल है, और कहीं ना कहीं जो विकास किए हैं उनको तो ये समर्थन कर रहे हैं। पार्टी लेवल पे भी जो मतदाता हैं वे अपने पार्टी के आधार पे भी प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं मांडर उपचुनाव की, जिसका बिगुल फूंक गया है और जो प्रत्याशी हैं वे इस चुनावी मैदान में अपने भाग्य का इंतजार कर रहे हैं कि कौन इस बार इस उपचुनाव में विजेता होंगे। कुछ युवा भी हैं, आम लोग हैं यहाँ मांडर के, उनसे बात करते हैं। उनकी इस बार क्या सोच है, जो उपचुनाव हो रहा है इस बार क्या सोच के आप लोग मतदान करेंगे, या मांडर की बात करें तो किस तरह की दिक्कतें या फिर किस तरह की सुविधा इस विधानसभा में उपलब्ध? पर निश्चित तौर पे सभी युवा बदलाव ही चाहेंगे कि जिससे कि युवा को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। ये अभी जो सरकार थी बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सभी युवा को नौकरी या रोजगार का बहुत समस्या हुई है, कठिनाइयां हुई है, जिससे रोजगार नहीं दे पाए। हाँ, जिससे युवा साथी पूरा नाराज है। क्या लग रहा है इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे मांडर के जिसको लेकर इस बार चुनाव में लोग वोट करेंगे? मुद्दा तो झारखंड में बहुत ज़्यादा है, ऐसे एक का तो नाम नहीं ले पाएंगे आपके सामने। मुद्दा इतना है कि आदमी लोग सुन के देख के बहुत जीत गया है। क्या है मुद्दा? जैसे मांडर में बाई इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर सभी लोग जान रहे हैं कितना बार विधायक, एमएलए, मंत्री तक भी बन गए, लेकिन जैसा ही है वैसा ही है। अब इसलिए अभी जो बाई इलेक्शन का समय है और उसका भी हमारे राज्य सरकार भारत निर्वाचन आयोग ने भी यहाँ पर बाई इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया है कि यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। अब तो क्या लग रहा है इस चुनाव में इस बार जो जनता है क्या सोच के मतदान करेगी? वही बोलेगा अब परिवर्तन होना चाहिए। हम तो सबको मौका दिए, अब किसी और नया कैंडिडेट को भी हम एक बार चेक करें कि अगर वो 2 साल में अच्छा करते हैं तो 2024 के लिए भी वो कंफर्म रहेंगे। और लोग यहाँ पर अपना रोजगार हो गया, इसी जिला खरखंड होता है आपका, पंचायत में जो सरकार की ओर से योजना मिलती है वो आम पब्लिक के सामने नहीं दिया जाता है। अब जो योजना है नहीं पहुंच पा रही पब्लिक तक, एकदम कहाँ पहुंचती है? जैसे बहुत सारा इतना योजना आता है सर, लेकिन एकदम जो होता है ना, जैसे कि हम उनको देते जाएं, ये नहीं मिल पाता है। इसलिए यहाँ का जनता, अगर बाई इलेक्शन है तो हम भी चाहते हैं कि एकदम परिवर्तन होना चाहिए। एक कैसा प्रत्याशी खोज रहे हैं आप लोग? एकदम मेन झारखंडी होना चाहिए, एकदम खतियानी होना चाहिए, एकदम फाइट करने वाला होना चाहिए, एकदम मुकाबला होना चाहिए, जैसे कि जो बोलने के लिए एकदम हिम्मत रहना चाहिए कि हम एक विधायक, मतलब एक विधायक 10 एमएलए के बराबर हो, हम लोग वैसा विधायक को चुनना चाहते हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा होगा इस मांडर विधानसभा उपचुनाव? मांडर में मेन मुद्दा है कि किसानों के साथ और व्यापारियों के साथ, और मतलब जो भी विधायक बने, चाहे जो भी पार्टी का बने, सबसे बड़ी बात है कि विकास के लिए काम करे, उस जातिवाद पर ना काम करे। बीजेपी अधिकतर काम करती है जातिवाद के लिए, तो वो चीज़ खाली केवल ना हो, बाकी बात जो भी है विकास के लिए ही सब काम करता है। और चोरी है तो होता है, इधर उधर जो होता है वो सब ना हो, यही सब मुद्दा। विकास का मुद्दा इस बार अहम रहेगा। मुद्दा का चाहे जो भी जीते, बंधु तिर्की जीते या बीजेपी जीते, जो भी जीते, लेकिन बस जातिवाद का मुद्दा ना लाए। बाकी बात जो भी मुद्दा है उसको अच्छा से सरकार एक पब्लिक पर, जो एक आदमी पर क्या बोलते हैं, जैसे जो पब्लिक है उसको लाभ पहुंचाए। जैसे राशन का मामला हो, बीमारी का मामला हो, जैसे हॉस्पिटल में जाने से वहाँ मान लीजिए जल्दी मिलता जगह न, बैठने के लिए जगह, ये सब सुधार होनी चाहिए।
यदि मांडर की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे है क्या? अस्पतालों जहाँ पे यदि यहाँ के जो लोग बीमार पड़ते हो उनका इलाज हो पाता हो, नहीं तो लोगों को दूर या तो रांची जाना पड़ता हो या दूसरा राज्य? हाँ, दूसरे जगह भी जाना पड़ता है। तो यही है कि यही से जो भी विधायक बने उस सुधार करे, यही हर एक कुछ सब सुविधा चाहे स्कूल का हो, पढ़ाई का हो, हाँ समझे ना। और किसान के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है, सरकार इसको भी थोड़ा गंभीर से फायदा दे, ये सब मुद्दा है। क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में किस तरह का वातावरण बना है मांडर में, और क्या लगता है कि किस तरह का प्रत्याशी इस बार विजयी हासिल करेंगे? उपचुनाव मांडर उपचुनाव में जो भी अभी दिख रहा है नज़र, उसमें से हम लोग को अभी किसान बहुत मुकरे हुए, ठीक है। और खास करके जैसे गांव देहात का जो हम लोग का है, छोटा छोटा गांव में टोला में जो बीजेएस केंद्र करके सरकारी स्कूल चल रहा है, उसमें से बच्चा सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं, बाकी दूसरों को पढ़ाई नहीं हो रहा है। सरकार इसको प्राइवेट स्कूल को अच्छा से कर रही है और सरकारी स्कूल को उसको कोई जगह ही नहीं दे रही या वैल्यू ही नहीं दे रही। उसको तो सरकार पैसा देती है 40,000 50,000 पर, उसमें पढ़ाई होबे नहीं करती है। सिर्फ खाना खा के बच्चा लोग सिर्फ अपना घर लौट जाते हैं। और गांव देहात का जो बच्चा जो है कभी अभी तो कुछ नहीं बन पा रहा है, सिर्फ पुलिस और आर्मी सिर्फ इतना ही तक रहता है सीमित उन लोग का। जो उसमें से सरकार जो ऐसा सरकार आया इस बार कि मतलब उसको बच्चा को ध्यान दे, सरकारी स्कूल का ऐसा मॉडिफाई करे या तो उसका इतना उसका क्या बोलते हैं लीडरशिप करे कि प्राइवेट स्कूल का दर्जा में उसको भी मिले बराबर दर्जा। आप चाहते हैं वैसे मांडर में किस तरह का अभी सुविधा है, पढ़ाई लिखाई हो या फिर हॉस्पिटल हो, जो जिसमें बदलाव आप लोग चाहते हैं? जो भी अभी हॉस्पिटल में देखा जाए तो हॉस्पिटल में तो अभी हर जगह ब्लॉक में जितना भी है मांडर विधानसभा में, उसमें से सरकारी हॉस्पिटल जो है ना, उसमें कोई सारा सुविधा है ही नहीं है। थोड़ा सा भी चोट हुआ तो उसको रेफर कर देगा रांची, थोड़ा कुछ मोच लगा उसको भी, अरे छोटा छोटा मामला में भी मतलब रांची भेज देता है। वो सब नहीं होना चाहिए, मांडर में ही उसका सारा सुविधा होना चाहिए। कुछ लोग और भी हैं, क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में किस तरह का रुझान यहाँ पे देख रहे हैं, और क्या बदलाव की स्थिति इस बार है यहाँ पे? होना चाहिए बदलाव या कैसा प्रत्याशी होगा जो आप लोगों के लिए काम करे? जैसे भाई साहब ने बताएं कि थोड़ा सा चोट लगने पर रेफर कर देता है रिम्स जाने के बाद आदमी उसको कुछ भी इलाज के लिए, चाहे वो एक्सीडेंट करके मरने वाला क्यों ना हो, उसका पूरा ब्लड क्यों ना बह रहा हो, आदमी चाहता है कि इसका पैरवी होना चाहिए। रिम्स में यहाँ जाने से वहाँ दौड़ाता है, वहाँ जाने से यहाँ दौड़ाता है। सबसे पहली बात तो सरकार को ये सब नजर देखना चाहिए। तो क्या लगता है इस तरह का सुविधा यदि मांडर में होना चाहिए, अभी जो सुविधा नहीं है? होना चाहिए, ऐसा कोई नेता आए, हम भी चाहते हैं ऐसा कोई नेता आए, लेकिन अभी तक जितना भी बैठा है उनमें से कोई किसी का वैसा लक्षण ही नहीं नजर आया अभी तक। इस बार क्या सोच के वोट कीजिएगा आप? देखते हैं जो विचार जो एजुकेट लगेगा, जो पढ़ा लिखा लगेगा, जो देखेंगे कि गांव देश राज्य को संभाल सके, है ना। ऐसा नहीं कि 500 लेके हम वोट मार दिए, तो 500 रुपया में लेके हम वोट नहीं बेच रहे हैं, अपने बाल बच्चे का भविष्य बेच रहे हैं। लोग और भी हैं जो कई बार कह सकते हैं इस मांडर उपचुनाव में अपने मत का प्रयोग किए होंगे, कई बार यहाँ विधायक को चुना होगा। इस बार किस तरह का रुझान देख रहे हैं और किस तरह का प्रत्याशी इस बार चाह रहे हैं? इस बार प्रत्याशी नया चेहरा आएंगे और नए तरीके से काम करें। 25-30 साल से सफ़ेद हाथी खड़ा है आपका रेफर हॉस्पिटल, क्या अभी तक सरकार सुविधा दिया है? ये बच्चा बोला ठीक है, थोड़ा सा कुछ होता है रिम्स में चक्कर काटते रहिए, जिसकी पैरवी है उसके हाथों हाथ काम होता है, पहली बात। दूसरी बात ही बच्चे की भविष्य बर्बाद होता है। स्कूल इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई है, किसी स्कूल में कहीं कभी भी किसी तरह की कोई अच्छी शिक्षा नहीं है। बच्चे को दे दीजिए ABCD का किताब, चौथे बच्चे को नहीं पढ़ पाएगा। क्या होता है उसका कोई इंक्वायरी करने वाला, कोई शिक्षा स्वास्थ्य सब की सुविधा होना चाहिए, 100% होना चाहिए, कड़ा रूप से होना चाहिए। इसका बराबर मीटिंग होना चाहिए, जिला से अफसर को दौरा पर निकलना चाहिए। यहाँ तो AC में अफसर बैठे हुए हैं, क्यों जाएंगे ये 45 डिग्री सेल्सियस में? ये सब नहीं जो सुविधा है उसके कारण कितना समस्या आप लोगों को यहाँ बहुत झेलना पड़ता है। ये समस्या एकदम कंटिन्यू रहना चाहिए। रात में चले जाइए रेफर हॉस्पिटल में, आपको ट्रीटमेंट नहीं करेगा, सीधा पुर्जा लिख के रेफर कर देगा। क्या नाइट ड्यूटी डॉक्टर है, सोए हुए हैं, झेलना नहीं चाहते हैं?
झेलना नहीं चाहते। ये सब चीज को पहले एकदम लेना, समाधान होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और ऐसा ईमानदार एमएलए है कि जो राज के काम करे। कुछ पहले हमारे बंधु तिर्की जी भी किए थे काम, बीच में आके लटपटा गए। इस तरह के नहीं होना चाहिए। चक्का जो रेल का चलाया पटरी से, वो बढ़ते रहना चाहिए, वो एक्सीडेंट नहीं करना चाहिए। तो एक्सीडेंट कर ही गए, अब उसमें क्या बोला जाएगा। तो आप देख रहे हैं दूसरी ओर जो मांडर उपचुनाव है उसको लेके कहीं ना कहीं अब हर एक चौक चौराहे पे चर्चा आम हो गई है कि इस बार वैसा ही प्रत्याशी को चुना जाएगा जो मांडर क्षेत्र के लिए काम करेंगे। यहाँ की जो जनता है उनकी जो समस्या है उसको दूर करने के लिए काम करेंगे, क्योंकि जो मतदाता हैं इस बार काफी जागरूक दिख रहे हैं। रोजगार हो, विकास हो, इन सभी मुद्दों को लेकर इस चुनावी मैदान में शामिल होंगे और उन्हीं प्रत्याशियों को चयनित करेंगे जो इनके हकदार होंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची।